हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो है मेरा मेन वीडियो है वह है कि किसी पत्र को कैसे लिखा जाता है। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में पत्र जो है वह 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिस वजह से आपके पास पत्र लिखने का तरीका मालूम होना बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं पत्र के उन 4-5 स्टेपों को जिन्हें फॉलो करके एक बेहतर पत्र को लिखा जाता है। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, इसे समझने के लिए हमने किया है कि आपका जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया था उसके में एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें कोरोना महामारी पर बात की गई हो। उसी क्वेश्चन के माध्यम से आज हम पूरे इस पत्र के क्या कौन कौन 4-5 स्टेप हैं जिन्हें फॉलो करके एक बेहतर पत्र को लिखा जाता है, उन्हें हम सीखने वाले हैं। दोस्तों पत्र को लिखने में सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों, सबसे पहले स्थान लिखा जाता है। कहाँ का स्थान लिखा जाता है? जहाँ से आप पत्र को लिखते हैं। और कहाँ लिखा जाता है? पेपर जो मिलेगा आपको उस पेपर के दाहिने तरफ लिखना होता है। और एक बात आपको यह ध्यान में रखना है कि पत्र जो लिखा जाता है सिंगल पेज में लिखा जाता है, डबल पेज में नहीं लिखिएगा। पता चला कि आप इस पेज में भी लिख दिए और बचा तो जाने के बाद इस पेज में भी लिखने लगे, ऐसा नहीं करना है। एक ही पेज में आपको कहीं भी लिखना है तो लिखना है। तो हमने बताया कि पत्र में जो होता है सबसे पहली बात दाहिनी तरफ क्या लिखना होता है? स्थान लिखना होता है। तो आप लोग तो एग्जाम देने जाइएगा और पत्र को कहाँ से राइट कीजिएगा? एग्जामिनेशन हॉल से राइट कीजिएगा। आप क्या लिखिएगा? यहाँ पे परीक्षा भवन लिखिएगा। क्या लिखिएगा? परीक्षा भवन लिखिएगा, परीक्षा भवन। अब दोस्तों क्या होता है, परीक्षा भवन लिखने के बाद आपने पत्र को लिखना शुरुआत कर दिया है और पत्र किस तिथि को लिखा जा रहा है उसे लिखना होता है। तो आप पत्र किस तिथि को लिख रहे होंगे? जिस तिथि का आपका एग्जाम होगा तो उस तिथि को लिख लेना है। मान गए कि आपका एग्जाम है कितना फरवरी? मान गए कि 16 फरवरी को आपका एग्जाम है। 16 फरवरी 2023 को आपको एग्जाम है। यह पत्र का 2 स्टेप हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट में स्थान हो गया, दूसरा में क्या हो गया कि तिथि या दिनांक हो गया। तीसरा स्टेप क्या होता है दोस्तों कि प्रेषती का पता, प्रेषती यानी कि जिसके पास आप पत्र को लिख रहे हैं। तो हमने क्या क्वेश्चन लिया था कि अपने मित्र के पास पत्र लिखना है जिसमें कोरोना महामारी पर चर्चा की गई हो। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखने वाले हैं पत्र के, जैसे कि एक पेज मिलेगा आपको, तो इस पेज में हमको क्या लिखना है? इधर लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? इधर लिखना है हमको। इसके नीचे से एकदम ऐसे हो गया, पेज का ए लाइन हो गया, ठीक, ए लाइन हो गया, ठीक। ऐसे आपको रोलदार पेज मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है प्रिय मित्र। आप जिस तरह का अभिवादन करना चाहें उस तरह का अभिवादन कर सकते हैं। हेलो मित्र लिख सकते हैं, नमस्कार मित्र भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र, और मित्र को हम नाम धर के भी बुला सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रिय मित्र। क्या लिख दे? प्रिय मित्र हम लिख दिए विकास। क्या लिख दिए? प्रिय मित्र विकास। अब दोस्तों क्या किया जाता है? अब जो ये रोलदार पेज का ए वाला लाइन होगा, इस लाइन को इसी तरह से खाली छोड़ दिया जाता है। और खाली छोड़ने के बाद क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक कोमा दे दीजिएगा और यहाँ पर आपको लिखना है अभिवादन। मित्र को हेलो कीजिएगा, नमस्कार कीजिएगा, सत श्री अकाल कीजिएगा, जो कीजिएगा यहाँ पे लिखना है। तो हम मान लेंगे कि हम अपने मित्र को बोल रहे हैं नमस्कार। यह हो गया पत्र का कौन सा पार्ट? 1, 2, 3 और 4th नंबर पार्ट हो गया, 4th नंबर स्टेप हो गया। अब दोस्तों क्या किया जाता है कि मित्र को हम लोगों ने नमस्कार भी कर दिया। नमस्कार करने के बाद क्या किया जाता है कि मित्र से समाचार पूछा जाता है। जिस तरह से आप फोन से बात करते हैं तो फोन से समाचार पूछते हैं, ठीक उसी तरह से मित्र से आप पत्र लिख रहे हैं तो मित्र को क्या बोलिएगा? समाचार पूछिएगा मित्र से। तो आपको क्या करना है कि फिर जो यह लाइन होगा कॉपी का, इस लाइन को आपको क्या कर देना है? छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद यहाँ से लिखना है क्या कि मैं यहाँ कुशल हूँ, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल होंगे। चूंकि दोस्तों
आप पत्र को लिख रहे हैं, ना कि आप फोन से बात कर रहे हैं, इसीलिए आपको पहले आपका जो समाचार है उसे बता देना जरूरी होता है कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल होंगे। अब दूसरी बात क्या होती है दोस्तों कि आप पत्र को किस वजह से लिख रहे हैं। ये हो गया कौन सा स्टेप, ये हो गया 1 2 3 4 और 5 नंबर स्टेप मेरा यहाँ तक पूरा हो गया। अब जो दोस्तों मेन स्टेप क्या है कि किस वजह से आप पत्र को लिख रहे हैं, किस कारण से पत्र को लिख रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन क्या लिया कि कोरोना महामारी का वर्णन करना है और 2 मित्र को बीच में वर्णन करना है, तो हम लोग को क्या बोलेंगे कि यहाँ पर बोलेंगे कि लिखना है कि क्या चीज़ हम लिख रहे हैं, लिखना है कि मित्र क्या लिखेगा, लिखना है कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में आ गया है, ये दुनिया बर्बाद होते जा रहा है। यानी कि जो चीज़ आपको वर्णन करना हो आप उसको यहाँ तक वर्णन कर दीजिए, जितना लाइन में अटे उतना लाइन में वर्णन कर दीजिए। और करने के बाद दोस्तों क्या किया जाता है, इसके बाद कुछ नहीं किया जाता है, अगला स्टेप को फॉलो किया जाता है। अगला स्टेप क्या होता है कि पत्र का समापन करना, कि आप पत्र को कैसे समाप्त कर रहे हैं। तो पत्र को समाप्त करने के लिए क्या करना होता है कि आप कुछ विशेष मतलब फोन से, आप जिस तरह से फोन से बात करते हैं, तो फोन से बात करने के बाद क्या बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, विशेष बात कुछ और नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है रख देते हैं। तो इस टाइप से करते हैं, यानी कि वह समापन करते हैं। ठीक उसी तरह से जो पत्र को लिखा जाता है उसका भी समापन किया जाता है। तो इसका समापन कैसे किया जाता है, इसका समापन हम इस टाइप से कुछ कर सकते हैं, बोलेंगे लिखना विशेष क्या लिखूं, विशेष क्या लिखूं, घर में बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार बोल देना। बस हो गया, यही हो गया, यही पत्र का समापन हो गया। और यहाँ पर आप रॉ की आकृति बना दीजिएगा, और रॉ की आकृति बनाने के बाद अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना घर लिख दीजिएगा, अपना दिनांक भी चाहे तो लिख सकते हैं। यानी कि जो आपको यहाँ पर अपना पता लिखना है, क्या लिखना है, अपना पता लिख देना है, यही लिख दीजिएगा, आपका पूरा पत्र का काम कंप्लीट हो जाएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था कि फर्स्ट स्टेप में दिनांक लिखा जाता है, फर्स्ट स्टेप में क्या था कि फर्स्ट स्टेप में लिखा जाता है कि आप कहाँ से पत्र को लिख रहे हैं। दूसरा क्या था, दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि पत्र के उन 4-5 स्टेपों को जिन्हें फॉलो करके एक बेहतर पत्र को लिखा जाता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था कि स्थान को लिखा जाता है, जिस जगह से आप पत्र को लिख रहे हैं उसका स्थान लिखा जाता है। दूसरा क्या था कि किस तिथि को आप पत्र को लिख रहे हैं वो चीज़ लिखा जाता है। तीसरा क्या था कि आप किनके पास पत्र लिख रहे हैं, यानी कि प्रेषित का नाम। ठीक, चौथा क्या था, नमस्कार या अभिवादन, आप कौन चीज अभिवादन कर रहे हैं वो होता है। पांचवा क्या था कि समाचार बतवाना, अपने मित्र को समाचार अपना बताना और उनके समाचार की कामना करना। ठीक, अगला क्या था कि किस वजह से पत्र को लिख रहे हैं, यही मेन पार्ट हो जाता है पत्र का। अगला क्या था, पत्र का समापन कैसे किया जाता है, पत्र को समापन हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। और लास्ट में क्या होता है, प्रेषित का पता। इन्हीं को फॉलो करके एक बेहतर पत्र को तैयार किया जाता है। सो दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि संवाद को कैसे लिखा जाता है। चूंकि आप लोग इस बात को जानते हैं कि 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें से आपको 5 नंबर मिलते हैं। पहला होता है आवेदन पत्र, दूसरा होता है पत्र और तीसरा होता है संवाद। इन तीनों में से आपको कोई एक लिखना आना चाहिए और जरूर आना चाहिए, तभी आप 5 नंबर को आराम से गेन कर सकते हैं, अन्यथा आपके 5 नंबर छूट जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों चीज़ों को तैयार कर लेते हैं और तीनों में से कोई एक आएगा, कोई एक को आसानी से हम लिख सकते हैं। सो दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग संवाद के बारे में बात करने वाले हैं। सो दोस्तों आप अगले वीडियो लेक्चर का इंतजार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।